अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन चीज़ पिज़्ज़ा ओवन में। वैसे तो मैंने लातादात रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं विदाउट ओवन के, लेकिन आज मैं ओवन में आपको चीज़ पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है आप नोट कर लें। 2 कप मैंने लिया है मैदा, वाइट फ्लावर लिया है 2 कप, और 300 ग्राम मैंने लिया है बोनलेस चिकन, और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और इसको अच्छी तरह धो लेंगे चिकन को, और इसका पानी बिल्कुल निकाल लेना है। और चेडर चीज़ लिया है मैंने, ये जो एक पैकेट मिलता है चेडर चीज़ का, आप किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। ये बनता है 250 ग्राम के करीब चेडर चीज़। अब जितना यूज़ होगा हम उसी हिसाब से इसको डालेंगे। और ये है सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है ये, और ये है 1 कप, एक छोटा फुल कप जो है वो मैंने रखा है पिज़्ज़ा सॉस का। और बटर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून बटर, और ये भी किसी ब्रांड का भी आप ले सकते हैं। और शिमला मिर्च लिए मैंने 3 अदद, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी ही डालूँगी। और 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ का। और उसके बाद दूध है, नीम गरम दूध है, ये आधा कप नीम गरम दूध लिया है मैंने, और आधा कप ही मैंने लिया है नीम गरम पानी, लेकिन जितना यूज़ होगा हम उसके मुताबिक ही डालेंगे। और इसमें मैंने ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। और चीनी मैंने ली है 1 टेबल स्पून ली है बारीक पिसी हुई चीनी। और यीस्ट लिया है 1 फुल भरा हुआ 1 टेबल स्पून है, ये साशे पैक में भी मिलता है, इसमें ये पूरा 1 टेबल स्पून ही होता है। तो आप साशे पैक यूज़ कर लें या टिन पैक, उसमें से आपने 1 टेबल स्पून लेना है 2 कप के लिए, 2 कप मैदे के लिए। और उसके बाद जो है हमने नमक डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जो हमने डो बनानी है उसमें भी हमने डालना है नमक। ये मैंने 1 टीस्पून टोटल नमक रखा है। ये हमने चिकन में भी जो मटेरियल तैयार करेंगे उसमें भी डालना है, और जो डो तैयार करेंगे उसमें भी डालना है। और लाल मिर्च मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फुल, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा स्पाइसी बनाना है तो इसलिए हमें ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, तो मिर्च मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है। आप जितना पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंगे। और उसके अलावा जो है सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। और ये जो शिमला मिर्च है और प्याज है इसको हमने चॉप कर लेना है, स्लाइसेस कर लेने हैं इसके, प्याज के भी, और जो शिमला मिर्च है इसके भी हमने स्लाइसेस कर लेने हैं। और उसके बाद जो है हम डो तैयार करेंगे, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि डो कैसे तैयार करेंगे। तो मैदा 1 कप पहले मैंने लिया है फुल भर के, एक बॉल नीचे रखा है, और छानने में हमने इसको लेना है छान। ये जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ यही 2 फुल कप भरे हुए हमने मैदे के लेने हैं, जिससे हमने डो तैयार करनी है। और इस डो से हमारा एक पिज़्ज़ा भी तैयार होगा, और डो हमारी बच भी जाएगी। तो उसका भी मैं बताऊंगी कि जो बच जाएगी डो उसका हमने क्या करना है। तो अब ये दूसरा मग है, इसको भी इसमें डाल के छान लेंगे ताकि इसका कचरा वगैरह बिल्कुल निकल जाए, और ये अच्छा सा जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाए। और फिर उसके बाद जो है इसमें डालना है यीस्ट डाला है खमीर 1 टेबल स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जितना आप डालना चाहें, और ऑयल ये डाला है 1/2 टीस्पून। और उसके बाद जो है नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम डाला है, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डालना है, तो इसलिए दूध जो नीम गरम बताया था 1/2 कप जो है वो मैंने इसके अंदर नीम गरम दूध डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे मिक्स, और साथ साथ हमने
जो है वो पानी भी डालना है, जो मैंने आपको नीम गरम पानी बताया था, ये साथ साथ हमने डालना है और इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ पानी भी हम डालते जाएंगे। जितना हमें चाहिए होगा हमने उसके मुताबिक ही डालना है। आप साथ देख लीजिए कि 2 कप मैदे में मैंने हाफ़ कप दूध डाला है नीम गरम और हाफ़ कप ये है पानी। ये भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है और इसके लिए ये बहुत बेहतरीन है और इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि अभी भी पानी की या दूध की ज़रूरत है तो आप मज़ीद भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ और मैंने डाल दिया है ये तकरीबन थोड़ा सा जो है 3 से 4 टेबल स्पून मज़ीद दूध पानी या दूध डाल दें और इसको तैयार करके ढक के रख दें। इसको हमने उस वक्त तक तैयार रखना है जब तक कि ये डो जो है वो फूल नहीं जाती या बर्तन से अलग नहीं हो जाती, तो वो ख़ुद ही पता चल जाएगा आपको। लेकिन इस डो को तैयार होने में वैसे जो टाइम आपका लगेगा वो लगेंगे 30 से 40 मिनट। तो उसके बाद जब तक हमारी डो तैयार होती है हम इसको रूम टेम्परेचर में ही साइड पे रख देते हैं और हम चिकन तैयार करेंगे। अब एक पैन ले लिया है मैंने और उसके बाद जो है इसमें डाल देना है बटर 4 टेबल स्पून, जो मैंने आपको बताया था बटर डालेंगे। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप इससे कम भी कर सकते हैं, इससे कम में भी आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। तो ये मैंने अब इसके अंदर बटर डाल दिया है और ये मेल्ट होने तक जो है वो इसको आंच जो है वो थोड़ी सी मीडियम रखेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है जब ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है चिकन। अब हमारा बटर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है और आंच जो है मैंने अब हल्की कर दी है। अब इसके अंदर जो चिकन बताया था बोनलेस, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ मैंने तैयार की हुई हैं, ये अब इसमें डाल देंगे और अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसको साथ साथ हमने मिक्स करना है। आंच जो है अब आपने हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, यानी मीडियम से थोड़ी सी कम, और ना हल्की हो ना तेज़ हो, बस दरमियानी से भी थोड़ी सी कम आपने रखनी है। और इसको हमने फ्राई करना है और बटर में इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। और ये एक तो बटर में तैयार करने से ये है कि इसका जो है वो जो कलर है वो बहुत प्यारा आएगा और उसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। तो आपने इधर खड़े होके ही इसको तैयार करना है और साथ साथ आपने उल्टाते पलटाते जाना है। चिकन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बिल्कुल इसको कच्चा नहीं छोड़ना, खूब भून लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे बटर में। वैसे भी अगर आप ये चिकन जो है बारबेक्यू तैयार करते हैं इसी तरीके से तो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब चिकन जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है तकरीबन, और उसके बाद हमने नमक डाल दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। और फिर इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से खूब मिक्स करने के बाद इसमें हमने डालनी है बाकी चीज़ें। चिकन हमारा फ्राई भी हो चुका है और तकरीबन गल भी चुका है, तो आंच जो है मैंने मीडियम कर दी है इसकी। और क्योंकि इसमें चिकन में से पानी भी निकलना शुरू हो गया था तो इसलिए इसको थोड़ा सा आंच जो है वो दरमियानी करेंगे ताकि पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद जो है वो इसमें हमने डालना है दूध। मैं दूध आपको बताती चलूँ कि इसमें मैंने दूध भी डालना है चिकन में तकरीबन 1 कप के करीब। आप फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दूध डालने से ये है कि ये बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट किस्म का आपका मटेरियल तैयार होगा और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। तो ये जो है वो 1 कप मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये एक पूरा कप तो नहीं है, एक छोटा, जो आप साइज़ छोटा कह लें, छोटे कप का वो मैंने लिया है दूध का। और अब इसके अंदर डाल देंगे आप और फिर उसके बाद इसको हम पकाएंगे
और इसको हमने मिक्स करना है और इसको हमने दूध में चिकन को पका लेना है। इसका बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आता है और बहुत ही टेस्टी ये बनता है और बहुत सॉफ्ट जो है वो पिज़्ज़ा आपका इंशाल्लाह तैयार होगा और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होगा। तो मैं तकरीबन जो है वो मेरी रेसिपीज़ में दूध अक्सर शामिल होता है, तो ये मेरी अपनी एक रेसिपी है जिसमें मैं ये दूध लाजमी शामिल करती हूँ। तो अब जो है इसको हम पका रहे हैं दूध को, और थोड़ा सा जब खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा हमने इसको जूसी भी रखना है, बहुत खुश्क भी नहीं करना, ड्राई भी नहीं करना। ज़्यादा ड्राई करने से भी ये है कि पिज़्ज़ा जो है वो जब आप बाइट लेते हैं तो वो मुंह में चिकन सख्त सा आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम जूसी रखेंगे। तो दूध हमारा तकरीबन थोड़ा सा अभी रह गया है, खुश्क हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जो मैंने बताई थी, कुटी हुई मोटी लाल मिर्च है, ये आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद जो है वो हम इसको मिक्स कर लेंगे और जो है वो हमारा ये अब बिल्कुल तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो आंच आपने हल्की कर देनी है, बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। और इसको हम अब ये जो सॉस है पिज़्ज़ा सॉस, ये हम इसमें डाल रहे हैं। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी, इसकी अलग से रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि इसको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसकी रेसिपी मैं अलग से दूंगी। तो ये पिज़्ज़ा सॉस 1 छोटा कप मैंने लिया है जो इसमें डाल देंगे और ये सारा निकाल लेना है, इसको ज़ाया नहीं करना। और इसको सारा अच्छी तरह से चम्मच से आप निकाल के इसमें मिक्स कर देंगे और फिर जो है वो चमचा आप हल्का सा चलाएंगे और ये हमारी जो है वो चिकन सॉस तैयार हो गई है। तो अब आखिर में हमने डालना है प्याज, जो 1 अदद मैंने बताया था, इसको हमने थोड़ा सा चुटकी नमक लेके इसमें मैंने धो लिया था और पानी निचोड़ लिया है। और इसका देखें ना कलर भी पिंक सा हो गया है, तो ये उसी वजह से हुआ है कि इसमें मैंने नमक थोड़े से पानी में डाल के चुटकी नमक और 5-6 मिनट के लिए रख दिया था और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह धो लिया था और पानी निचोड़ लिया था। तो ये इसका प्यारा सा पिंक सा कलर आ गया है। और अब ये हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ भी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है और इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। देखिए ये इस तरह से आपका मटेरियल तैयार होना चाहिए, ना बहुत लिक्विड और होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको जूसी रखेंगे। तो अब इसको जो है वो थोड़ा सा हमने हल्का सा ठंडा भी होने देना है, जब नीम गर्म हो जाएगा। डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त डो हमारी फूल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इसको मैंने एक लिया है सांचा और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से रोटी जो है साइज़ जो है आप रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किस साइज़ की रोटी पेड़ा जितना लेंगे आप, किस हिसाब से लेंगे तो आपकी जो रोटी जो है वो डो जो है फूल के तैयार होगी। तो डो को मैंने सांचे में रख के थोड़ी 2-3 मिनट के लिए थोड़ा फ्रिज में रखा है और उसके बाद ये बिल्कुल अब सेटल हो गई है। तो फिर उसके बाद जो है अब इसमें थोड़ी सी हमने ऑयलिंग कर ली इसकी और हल्की सी, और फिर उसके बाद जो है अब इसमें हमने जो है वो चिकन जो तैयार किया है वो आपने डालना शुरू कर देना है चिकन को, और इस पर हमने स्प्रेड कर देना है डो के ऊपर। और ये डो जो है आपको जो नज़र आ रही है इस साइज़ की डो होनी चाहिए। अब आपने सारा जो मटेरियल है इसमें स्प्रेड करना है। इसमें से कुछ बच भी जाएगा तो वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है। इसकी भी मज़ीद चीज़ें हम बनाएंगे और जो हमने डो तैयार की है वो भी बच गई है हमारी, तो उससे भी मैं आपको बताऊंगी कि और हम क्या क्या बना सकते हैं। तो चिकन को आप स्प्रेड कर लेंगे बिल्कुल बराबर बराबर करके, ना कहीं ज़्यादा और ना कहीं कम, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद जो है इसमें आप मज़ीद सॉस डाल सकते हैं, चाहें तो केचप डाल सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो श्रेड कर दिया है चेडर चीज़
और आप चाहें तो मज़ीद चीज़ भी जितना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। और इस पे मैंने श्रेड कर दिया है चीज़, जो पैकेट मैंने आपको दिखाया था उस साइज़ का, और इसमें से भी थोड़ा सा मैंने बचा लेना है मज़ीद कुछ बनाने के लिए। सारा भी यूज़ नहीं होगा, थोड़ा सा बच जाएगा। इसी तरह चिकन भी बच गया है हमारा, चीज़ भी बच गया है और डो भी बच गई है। तो इसका भी मैं आपको बताऊँगी कि मज़ीद हमने क्या इससे बनाना है या क्या बना सकते हैं। तो चीज़ को आपने इसी तरीके से श्रेड करके डाल देना है और सारा स्प्रेड कर देंगे। अब जो है पिज़्ज़ा पर हमने चीज़ डाल दिया है और साथ ही मैंने शिमला मिर्च जो है, जो एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, वो उसके स्लाइसेस काट कर इसके ऊपर फैला दी हैं। इस तरीके से आपने डाल देने हैं। आप चाहें तो बारीक जो है चॉप करके भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है। ऑलिव्स पसंद है, मशरूम पसंद है। मेरे घर में कुछ जो हैं वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने मशरूम और ऑलिव्स नहीं डाले, और कुछ में मैं इंशाल्लाह डाल के आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। तो ओवन को मैंने ऑन कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक ओवन है, आम सा जो ओवन होता है हर घर में तकरीबन होता है, अगर नहीं तो ये देख लें, इस तरीके से होगा। और उसके अलावा अगर बेकिंग ओवन नहीं है तो आपके साथ मैंने शेयर की हुई है रेसिपी विदाउट ओवन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने 250 पर रखना है तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है वो 15 से 18 मिनट के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ हो जाएगा। तो फिर इसको चेक करेंगे, और अगर मज़ीद भी ज़रूरत पड़ी इसको बेक करने की तो हम इसको मज़ीद जो है वो 5 से 6 मिनट मज़ीद देंगे। तो ये हमारा अब जो है पिज़्ज़ा बेक हो रहा है और फूल भी रहा है, और साथ जो है वो पक गया है। तो अब इसको हम चेक करेंगे। पिज़्ज़ा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको जो इसका ओवन है ऑफ़ कर देंगे, और इसको तकरीबन 1 से 1.5 से 2 मिनट के लिए आप मज़ीद इसको रखेंगे ताकि ये मज़ीद सेटल हो जाए। फिर उसके बाद जो है आपने इसको ओवन से बाहर निकाल देना है, और उसके बाद जो है आप इसको गरम गरम सर्व करेंगे। आप इसको पीसेस कर लें इसके। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो चेडर चीज़ पिज़्ज़ा है वो कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का चीज़ जो है वो अंदर से निकल रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और आप इसका ज़रा टेक्सचर देखें, इसको कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, और इसका चीज़ जो है वो कितना यमी लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार बना है। इसकी डो जो है वो बहुत क्रस्टी बनी है और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट भी बनी है, और खाने में इसका जो है वो चिकन जो है वो मुंह में घुलने वाला चिकन है, और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टेक्सचर बना है, और आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप बग़ैर ओवन के भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लातादाद रेसिपीज़। अगर ओवन अवेलेबल घर पर नहीं है तो आप उससे जो है विदाउट ओवन में पतीले में, देगचे में, कुकर में, तवे पर आप बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की पिज़्ज़ा चीज़ चिकन रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो टिप्स देती हूँ आप उनको फॉलो किया करें और आपसे कुछ भी मिस ना हो। इसलिए आप सारी वीडियो पूरी देखा करें और अपने कमेंट का लाजमी इज़हार किया करें। मुझे आपके कमेंट्स का, राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने कमेंट्स देते हैं, अच्छे या बुरे। ये हर किसी का अपना हक है, हर किसी को हक हासिल है, वो जिस तरीके से मर्ज़ी कोई चीज़ पसंद करे ना करे। और इसी तरह अपनी जो फरमाइश है उसका भी इज़हार किया करें, बताते रहा करें कि क्या आप सीखना चाहते हैं न्यू रेसिपी के मतलब, या ओल्ड रेसिपी आपको कुछ समझ नहीं आई उसके मतलब जानना चाहते हैं, कोई आप मुझे मशवरा देना चाहते हैं, कोई न्यू सजेशन देना चाहते हैं तो लाजमी इज़हार करें। और उसके अलावा जो है वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली जो रेसिपी है आप तक जल्द पहुँचे, फ़ौरन पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और ये बिल्कुल फ्री है।
और उसके अलावा जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और फूलों की तरह सदा मुस्कुराते रहें। और अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।